जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो में हम महादेव के 8वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा जानेंगे। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक बार अनेक वर्षों तक ब्रह्मगिरी पर्वत पर वर्षा नहीं हुई थी। तब सभी मनुष्य और प्राणी यहाँ से पलायन करने लगे। इस समस्या के समाधान के लिए महर्षि गौतम ने 6 महीने तक तपस्या करके वरुण देव को प्रसन्न किया था। तब वरुण देव ने महर्षि गौतम को एक गड्ढा खोदने के लिए कहा। तब महर्षि गौतम ने पृथ्वी पर एक गहरा गड्ढा खोद दिया। फिर वरुण देव ने उस गड्ढे को दिव्य जल से भर दिया। इस दिव्य जल के कारण वहाँ हरियाली फिर से आ गई और सभी मनुष्य तथा पशु पक्षी भी वापस अपने स्थान पर पुनः आ गए। इस प्रकार महर्षि गौतम जी की बड़ी तारीफ हुई। ऐसे ही एक दिन उस गड्ढे में गौतम ऋषि के शिष्य जल लेने के लिए गए तथा अन्य ऋषियों की पत्नियां भी वहां आ गईं और वे पहले जल लेने का हट करने लगीं। तब गुरु माता अहिल्या ने सबको समझाया कि यह बालक पहले से ही यहाँ उपस्थित थे तो इन्हें पहले जल लेने दिया जाए। परंतु इस बात से नाराज अन्य ऋषि पत्नियों को लगा कि माँ अहिल्या अपने शिष्यों का पक्ष ले रही हैं, क्योंकि इस दिव्य जल की व्यवस्था इनके पति महर्षि गौतम ने जो कराई है। यही बात अन्य ऋषि पत्नियों ने अपने पतियों को बड़ा चढ़ाकर बताई। इस बात पर नाराज उन ऋषियों ने गौतम ऋषि से बदला लेने के लिए भगवान गणेश जी की पूजा आरंभ की। गणेश जी के प्रकट होने पर उन ऋषियों ने गौतम ऋषि को अपमानित करने के लिए भगवान गणेश से सहायता करने के लिए कहा। इस पर भगवान गणेश जी ने अनुरोध पूर्वक कहा कि ऐसे मुनि के साथ द्वेष रखना उचित व्यवहार नहीं है, जिसने अपने तप से इस प्रदेश में जल की व्यवस्था करा के सभी को जीवन दान दिया हो। परंतु उन ऋषियों के हट करने से गणेश जी ने उनकी आज्ञा मान ली। साथ ही साथ ये चेतावनी भी दी कि इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। इसके कुछ दिनों के बाद गणेश जी एक दुर्बल गाय बनकर महर्षि गौतम के धान के खेत में पहुंचे। यह देख गौतम ऋषि ने उस गाय को अपने पास बुलाया और उसे अपने हाथों से खिलाने लगे। तब उस धान के तिनके का स्पर्श होते ही वह गाय तुरंत धरती पर गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण और उनकी दुष्ट पत्नियां पास ही छिपे थे। गाय के मरते ही सब बाहर निकल आए और गौतम ऋषि पर गौहत्या का पाप लगा दिया और उन्हें धिक्कारने लगे और सभी कहने लगे कि जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक अग्निदेव और पितृगण हमारे हवन को ग्रहण नहीं करेंगे। अरे गो हत्यारे, तुम परिवार सहित यहाँ से दूर चले जाओ। तब गौतम ऋषि वहाँ से चले गए और कहीं दूर आश्रम बनाकर रहने लगे। परंतु यहाँ भी ब्राह्मण उन्हें आकर परेशान करने लगे तथा उन्हें यज्ञ आदि कर्म करने से भी रोकने लगे। तब गौतम ऋषि ने गौहत्या शुद्धि के लिए सबसे प्रार्थना की। इस पर सभी ब्राह्मणों ने कहा कि अगर तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करते हो और उसके बाद ब्रह्मगिरी पर्वत की 100 बार परिक्रमा करते हो, तो उसके बाद ही तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उन्हीं के जल से स्नान करो तथा 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव की आराधना करो। फिर से गंगा में स्नान करके ब्रह्मगिरी पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो और फिर 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने पर ही तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों ने जैसा कहा गौतम ऋषि ने वैसा ही किया और अहिल्या देवी ने भी अपने पति गौतम का तप में साथ दिया। तब गौतम ऋषि की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब गौतम ऋषि ने निष्पाप होने का वरदान मांगा। तब भगवान शिव ने उनसे कहा कि हे मुनि, तुम सदा ही निष्पाप हो। इन दुष्ट ब्राह्मणों ने तुम्हारे साथ छल किया है। तुम गंगा की तरह पवित्र हो। इन पापियों का कभी उद्धार नहीं होगा। तब गौतम ऋषि बोले, अगर इन ऋषियों ने ऐसा नहीं किया होता तो मुझे आपके दर्शन नहीं होते महादेव। अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे माँ गंगा प्रदान कीजिए। तब शिवजी ने गंगा देवी को धरती पर पुनः अवतरित होने के लिए कहा। इस पर माँ गंगा ने कहा कि मैं तभी यहाँ वास करूंगी जब महादेव लिंग स्वरूप में अपने परिवार के साथ यहाँ वास करेंगे तथा सभी देवतागण भी यहाँ वास करेंगे। इस पर महादेव ने तथास्तु कहा और भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। इस प्रकार त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें।